औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे ही कल हमने एक्सेल स्केलेटन स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, और हमने एक्सेल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि उस क्लास की आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सेल स्केलेटन के रिमेनिंग जो बोन्स हैं या जो पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल स्केलेटन जो है इसको हमने डिफरेंट बोन्स में डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले जो कल हमने डिस्कस किया था, स्कल, रिब्स, क्लेविकल, वर्टिब्राई और स्टर्नम, ये एक्सेल स्केलेटन के पार्ट्स हैं या एक्सेल स्केलेटन में ये बोन्स मौजूद होते हैं। स्कल हमने कल डिस्कस कर लिया था और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिब्स के ऊपर। ठीक, रिब केज यानी जो हमारे पास रिब्स है हमारे, देयर आर द बोन विच इनक्लोज द heart and lungs. There are 12 pair of ribs, all of which are attached posteriorly to the thoracic vertebrae and inferiorly to the sternum through costal cartilage. यानी रिब केज जो है, केज हम किसको कहते हैं? केज हम पिंजरे को कहते हैं। ये हमारे पास एक पिंजरा है जो कि रिब्स से बना हुआ है, रिब्स बोन से। पोस्टीरियरली पीछे साइड पे रिब्स जो हैं वो अटैच होते हैं विद द थोरेसिक वर्टिब्राई, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंटीरियरली फ्रंट के साइड पे या सामने से ये अटैच होते हैं विद द स्टर्नम। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टर्नम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब ये रिब केज जो है, जो पिंजरा बना हुआ है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है टू प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट डायलेटेड ऑर्गन जो हमारे पास हार्ट है और लंग्स है। यानी रिब्स केज के अंदर हमारे दो वाइटल ऑर्गन लंग्स और हार्ट पड़े होते हैं, और यही रिब केज जो है इन दोनों ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर इनकी नंबर की बात करें तो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। अब 12 पेयर्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। रिब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स, और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स जो है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रू रिब्स। अपर 7 पेयर्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम थ्रू देयर कॉस्टल कार्टिलेज। यानी सबसे ऊपर जो 7 पेयर है, 7 जोड़े जो है, वो इंडिविजुअली अटैच होता है विद द स्टर्नम। यानी ईच इज अटैच विद द स्टर्नम। एक एक रिब जो है वो अलग सेपरेटली स्टर्नम के साथ क्या होती है? अटैच होती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स। ये आगे मैं डायग्राम में डिस्कस करता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। फॉल्स रिब्स जो हमारे पास 8 और 9 और 10th पेयर जो है आर अटैच टू ईच अदर एंड देन टू द स्टर्नम। यानी ये 3 पेयर जो हैं 8, 9 एंड 10, ये सबसे पहले एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और फिर बाद में वो स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, the 11th and 12th pair has no interior attachment। यानी जो 11वीं और 12वीं पेयर होती है तो वो पोस्टीरियरली तो वर्टिब्राई से अटैच होते हैं, लेकिन इंटीरियरली इसकी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये फ्री पड़े होते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं?
फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये है हमारे पास, यानी आप अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। अब ये फर्स्ट जो है ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली सेपरेटली अटैच है। इसी तरह सेकंड भी जो है वो डायरेक्टली अटैच है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी। अब जो हमारे पास ये 8 9 और 10 है जिसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये जो फर्स्ट से लेके 7 तक जो थे ये हमारे पास ट्रू रिब्स थे जो कि अलग अलग स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। जो रिमेनिंग 3 है 8 9 और 10, तो ये एक कॉस्टल कार्टिलेज, यानी ये देखिए ये एक कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच है। इस वजह से इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। यहां पे अलग अलग कार्टिलेज है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जबकि यहां पे ये कार्टिलेज जो है कंबाइन होके और एक कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच होते हैं, तो इस वजह से इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। अब रह गए हमारे पास जो 11th और 12th थे जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स इसको हम क्यों कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स को इस वजह से फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये अगर आपको नजर आए तो इसकी पोस्टीरियरली तो ये अटैच है वर्टिब्राई के साथ, लेकिन इंटीरियरली इसकी अटैचमेंट स्टर्नम के साथ नहीं है, फ्री पड़े हुए हैं। फ्री पड़े होने की वजह से इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यानी ये फ्लोट कर रही है, अटैच नहीं है, ठीक। ये क्लेविकल फर्स्ट हमारे पास जो है ट्रू रिब्स है, सेकंड फॉल्स रिब्स है और थर्ड हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिब्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि रिब्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन सा पार्ट किसके साथ अटैच होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। काइंडली इस पेज को प्रमोट करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे प्राइवेट नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।